है लोगों। हम भारत के लोग अपने पूर्वजों से मिले अनमोल विरासत रूपी धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता को अपनाए रखकर और अपने देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाए रखकर क्या अपने देश के को अपने अधिकार में और नियंत्रण में बनाए रख पाएंगे? क्योंकि धर्म और मानवता के दुश्मनों ने एक ऐसा संगठन स्थापित कर रखा है जिनका उद्देश्य है संसार भर के धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता को मिटाकर, खुद के जहर से मार मिटाकर उनके देश पर अपना शासन स्थापित करना। और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य और रोमन साम्राज्य की मिली के संगठित शक्ति, ईसाई रोमन कैथोलिक चर्च के नन और पादरी एक ऐसा अभियान चला रहे हैं जिससे हम अपने विरासत को खो और गंवाकर अपने ही देश अपने ही देश से बेदखल होकर देश के रिफ्यूजी बनने से हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी का ध्यान इस विषय पर नहीं कि हम सब समझ रहे हैं कि हम जो है बहुत महत्वहीन हैं, लेकिन हमारा शिकार कौन कर रहा है? हमारे धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता का और देश का, इसके ओर हम ताक भी नहीं रहे। इसलिए लोगों से अनुरोध है कि आप अगर अपने देश को और अपने धर्म और सभ्यता को जिंदा बनाए रखकर अपने संतानों को हवाले करना चाहते हैं तो इस विषय पर देखना होगा कि कौन है जो हमको साजिशों के महाजाल में लपेट कर हमें हमारे ही देश से और हमारे ही धरती से बेदखल करने का उपाय कर रहा है। ईसाई धर्म संस्थान जो है एक ऐसा जहरीला माध्यम बन चुका है संसार भर के शांति और सद्भावना के लिए, जिनका मिशन ही है कि एक विश्व कलीसिया और एक विश्व शासन के माध्यम से पूरे विश्व को अपने अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखा उसके शासक बने रहे। लेकिन अफसोस है कि कोई इस विषय पर न तो ताक रहा, न सोच रहा है, न बोल रहा है। इसलिए आप लोग कृपया कर इस विषय को सोचें, समझें कि आखिर संसार भर के सभी गैर ईसाई देशों में क्या कारण है कि सभी देशों में के नागरिक धर्म, जाति, भाषा के आधार पर एक दूसरे से के दुश्मन बनते जा रहे हैं। या खुद ब खुद हो रहा है या कोई तीसरा शक्ति है जो हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। इस विषय पर लोगों को सोचना चाहिए। और अभी पहला है कि इसी विषय तक रहते हैं, फिर बाद में हम बताएंगे विस्तार से। इसलिए इस विषय पर आप लोग सोचिए, समझ आखिर क्या कारण है जो फूट का जहर पूरे संसार में जितना भी गैर ईसाई देश है सबों के भीतर ऐसा जहर समाता जा रहा है जो अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ मोर्चा खोल करके उसको तबाह बर्बाद करने में ही अपनी सफलता समझ रहे हैं। उनका निशाना कौन है? इसलिए इस विषय को सोचें, समझें। और ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम अब्दुल रहमान हुआ, मोहम्मद अब्दुल रहमान। फिर कभी